दोस्तों अपन पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति, और वो भी 2D आकृतियों के लिए। और उसमें हमने चतुर्भुज को पूरा कर दिया है। चतुर्भुज में हमने वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ये सब पढ़ लिए हैं। ठीक है, उन पर आधारित काफ़ी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे। अब आज की अपने एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं और आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपने। यानी आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज में बहुत ही शानदार प्रश्न बनते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो त्रिभुज होता क्या है ये सभी हम जानते हैं कि 3 भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज है, ये सभी जानते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। ठीक है, 3 भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज जो है उसके 2 प्रकार से वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन। ठीक है, एक पढ़ते हैं भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा अपन पढ़ते हैं कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। ठीक है, भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं समद्वि बाहु। ठीक है, और तीसरा अपन पढ़ते हैं समबाहु, समबाहु। ठीक है, कोणों के आधार पर अपन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा अपन पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज, और तीसरा अपन पढ़ते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखो विषमबाहु मतलब 3 त्रिभुज में 3 भुजा होंगी, तीनों ही क्या होंगी असमान, तीनों भुजा अलग अलग होंगी। ठीक है, असमान। विषम मतलब विषम का मतलब भिन्न भिन्न यानी समान नहीं है, और बाहु का मतलब भुजा, तो तीनों भुजा समान नहीं है, तीनों भुजा अलग अलग है। समद्वि बाहु के मतलब सम मतलब समान, द्वि का मतलब 2, तो समद्वि बाहु का मतलब हो गया 2 भुजा समान, 2 भुजा समान। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर उसके बाद अपन इसको पढ़ेंगे, जो मेन बात है वो पढ़ेंगे। समबाहु, समबाहु का मतलब होता है सारी सारी भुजा समान, सभी समान भुजाएं, सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं समान का मतलब ये हुआ कि तीनों की तीनों भुजा क्या होंगी समान होंगी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ें जो अपने ध्यान में होनी चाहिए कि विषमबाहु क्या है, समद्विबाहु क्या है, समबाहु क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज अगर कहे तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसमें 2 भुजा समान है। ठीक है ना, एक अलग है। समबाहु कहे तो उसका मतलब उसकी तीनों भुजा समान है। ठीक है, फिर न्यून कोण त्रिभुज यानी जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, प्रत्येक कोण जो न्यून कोण हो, न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, यानी प्रत्येक कोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, क्योंकि ये कोणों के आधार पर बात कर रहा है, ये भुजाओं के आधार पर कर रहा था, तो समकोण क्या होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, और अधिक कोण जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 से कम भी हो, 180 से कम, ये भी साथ में याद रखना है कि 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो। ठीक है, तो ये कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हो गए, ये भुजाओं के आधार पर हो गए। अब जो हमें इस एक्सरसाइज में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, इसका मतलब त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल की बात अपन करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल परिमाप की बात करेंगे तो त्रिभुज ये भी आएगा, उसमें समद्विबाहु भी आएगा, समबाहु भी आएगा, और इसमें न्यून कोण और अधिक कोण से संबंधित कोई अपन बात नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ कोई स्पेशल कोई क्वेश्चन आएगा उसमें कहीं ना कहीं ये ऐसा कोण का मान देख करके कुछ बात पूछ लेगा, वो कोण देख रही कुछ पूछेगा तो वो अलग पर्सन होंगे। ठीक है, वो देखेंगे कोई आएगा तो कर लेंगे अपन। ठीक है, समकोण स्पेशल कोई ये इसका कोई वो नहीं है कि न्यून कोणों के लिए, न्यून कोण त्रिभुज के लिए अपन ये पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कोई न्यून कोण त्रिभुज कहीं ना कहीं प्रश्न में बीच में मिलेगा, तो फिर जैसे कोई न्यून कोण मिल गया, सभी कोण न्यून कोण है तो कोई उनको कंडीशन वहाँ अप्लाई करेंगे, फिर वो अपन देखेंगे, तो वो चीज़ अलग है, वो है नहीं अपने। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन है, कोई एक आध क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलते नहीं है। ठीक है, फिर है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो है ना वो अपन पढ़ेंगे इसमें, तो 3 तो ये पढ़ेंगे और चौथा ये, तो ये कुल मिला के कितने हो गए 4 हो गए, 3 त्रिभुज ये और चौथा ये, तो ये 4 त्रिभुज हम पढ़ेंगे। इन 4 त्रिभुजों के बारे में प्रश्न बनते हैं और यही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अच्छा ये जो विषमबाहु है तो हो सकता है इसमें न्यून कोण त्रिभुज भी हो, समबाहु में न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, समद्विबाहु में हो सकता है। ठीक है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज भी इसमें हो सकता है, विषमबाहु में हो सकता है, समद्विबाहु में हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये अपन
लेकिन समबाहु में जो है वो अधिक कोण नहीं होगा, क्योंकि समबाहु में अगर तीनों भुजा समान है, तीनों कोण भी समान होंगे, और तीनों भुजा समान है तो तीनों कोण, प्रत्येक कोण 60 डिग्री रहेगा समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज के लिए तो फिक्स है कि तीनों भुजा समान है और तीनों कोण समान है। ठीक है, अब देखो ये तो थी इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि भाई त्रिभुज जो है वो कौन कौन से होते हैं, और क्योंकि बीच में जब प्रश्न में बीच में कहीं पूछे तो हमने ये तो ध्यान में हो कि भाई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो कौन सा है, विसमबाहु है तो कौन सा है। तो ये चीज़ें जो है वो जिनका मतलब आपके जो साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो ये चीज़ें पता होती है वो, लेकिन आर्ट्स वाले जो हैं वो भूल जाते हैं। ठीक है, यानी जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है वो धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो फिर जब हम तैयारी करते हैं तो हमें इन चीज़ों को एक बार सीखना पड़ता है। एक बार दिमाग में आ गया, देख लिया, फिर दोबारा याद नहीं भूलेंगे, इसको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब देखो अपन पढ़ते सबसे पहला परिमाप। तो परिमाप में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी तो तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग करना है बस। अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा समान होती हैं, इसलिए तीनों भुजाएं 3 हो जाएगा। बाकी अगर अलग अलग है तो तीनों भुजाओं का योग करना। परिमाप का मतलब तो ये है कि सभी भुजाओं का योग करना है। ठीक है, फिर आता है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के अंदर में देखो इसमें 4 त्रिभुज, चारों त्रिभुजों को मैं अलग अलग वो कर रहा हूँ, वर्गीकृत करके पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और सभी को, क्योंकि उसमें एक वो बन जाएगा आपका तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा, याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, देखो क्योंकि इसमें कई चीज़ें अपन एक ही साथ कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज एक तो ये हो गया। दूसरा मैं लिख रहा हूँ समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा मैं लिख रहा हूँ समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और चौथा मैं लिख रहा हूँ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो देखो समबाहु त्रिभुज में, विषमबाहु में क्या है वो देखेंगे। समबाहु में क्या है, थोड़ा समबाहु को मैं इस साइड लिख देता हूँ, समद्विबाहु इस साइड लिख देता हूँ। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है वो देखेंगे, और फिर समबाहु में क्या है वो देखेंगे, और फिर समकोण में क्या है वो देखेंगे। मैंने सभी का 4 भागों में बना दिया, 4 प्रकार से इनके सूत्र पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो इसका एरिया शॉर्ट में लिखता हूँ मैं ए से, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप तो सभी के लिए हुआ कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग करना, वो तो परिमाप होगा, ठीक है। अब एरिया की बात कर रहे हैं, तो जब आपको आधार दिया हो और ऊंचाई दे रखी हो, त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दे रखी हो, तो किसी भी कोई भी त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज में उसका आधार दे दिया और इसकी ऊंचाई दे दी, तो वो तो सभी के लिए कॉमन सूत्र हो गया कि भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये सूत्र जो है ना वो सभी में हो गया, आधार गुणा ऊंचाई। ये इसमें भी यही होगा, इसमें भी ये होगा, इसमें भी होगा। जब कब, जब आपको ये कहे कि भाई त्रिभुज का क्षेत्र आधार ये है और इसकी ऊंचाई ये है, क्षेत्रफल बताओ। यानी आधार और ऊंचाई गिवन हो, चाहे वो त्रिभुज किसी प्रकार का हो, उसके लिए फॉर्मूला सभी के लिए है फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन ऐसे सीधे प्रश्न आते नहीं है परीक्षा में, क्योंकि संभव अगर कह दे कि भाई त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या, तो सीधा सा हम निकाल लेंगे तुरंत, ठीक है भाई, पीछे क्षेत्रफल सेंटीमीटर आ गया। लेकिन नहीं, ऐसा प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछेगा। अब देखो आगे, मैं एक बार इनके थोड़े से चित्र बना देता हूँ, कच्चे चित्र थोड़ा सा, बस ताकि हमें प्रश्नों को सोल्व करने में आसानी रहे। जैसे ये बना दिया मैंने एक त्रिभुज ए बी और सी, ये इसकी भुजा मैं ले लेता हूँ, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ठीक है। क्योंकि शीर्ष के सामने की भुजा उसको स्मॉल से लिखते हैं। ये अपन त्रिभुज में जानते हैं कि त्रिभुज में किसी भी शीर्ष के सामने की भुजा को अगर लिखते हैं तो उसको स्मॉल, जैसे ए के सामने की भुजा है तो स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा तो स्मॉल बी, और सी के सामने की भुजा तो स्मॉल सी, ठीक है। समद्विबाहु में, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर देखो बात कर रहा हूँ, ये अपना हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब इसमें ये भुजा और ये भुजा समान है, ये ए ले लेता हूँ, ये ए ले लेता हूँ, और ये हो गया इसका मतलब जो असमान भुजा वो बी, ठीक है। और समकोण त्रिभुज के अंदर देखो क्या होगी, तीनों भुजा समान हो गई, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सभी समान है, ए और ए। और समकोण त्रिभुज जो है ना उसमें ये तो हो गया इसका आधार, जिसको अपन बी से लिखेंगे बेस, और ये हो गई इसकी हाइट, हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर, पी से लिखते थे चलो इसको परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनियस,
जिसको अपन कैपिटल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और इससे लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, आधार, लंब और कर्ण, ठीक है। ये मैंने एक सिंबल दिया इनको, ठीक है। इसमें तीनों भुजा अलग अलग हैं, इसमें 2 भुजा समान थी, इसमें तीनों भुजा समान है, और इसमें भुजाओं की कोई चर्चा नहीं है, केवल एक कोण की चर्चा है, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल, एरिया निकालना कैसे, जब आपको तीनों भुजा ही दे रखी हो, खाली तीनों भुजा दे दी, जैसे मान लो किसी त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तीनों भुजा दे दी, कोई आधार और ऊंचाई का यहाँ पर चर्चा नहीं है, ठीक है। तो उस समय इसका जो क्षेत्रफल आएगा ना वो क्या आएगा, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हो जाएगा। जहाँ s जो है ना वो होगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इसमें निकालना होगा एरिया, तो इसमें क्या आएगा, इसका जो एरिया आएगा ना वो चाहे तो ये सीधा फॉर्मूला इसी में सारी चीज़ें रख दो, ठीक है। और इसी को अगर हम सोल्व करके लिखते हैं तो देखो इसमें फॉर्मूला जो आएगा ना वो आएगा b/4 रूट ऑफ 4a² माइनस b², ये बनता है इसका संबंधी बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। संबंधी बाहु जिसमें 2 भुजा a और a समान है, b तीसरी भुजा हुई। समबाहु त्रिभुज की जो एरिया निकालते हैं वो होता है a बराबर √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर a², और इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। तीनों में ये याद करने सारे अपने को सूत्र, ठीक है। अब आता है कि अगर जैसे मान लो कि इस शीर्ष से, चलो इस शीर्ष से मैं इसके सामने भुजा ये जो है ना इस भुजा पर लंब डाल देता हूँ, ठीक है। ये दिखने में थोड़ा सा त्रिभुज सही नहीं बन रहा इसलिए दिख नहीं रहा, ठीक है ना। त्रिभुज को थोड़ा सा अगर सीधा बनाएंगे तो मैं, चलो यहाँ इस टाइप साइड बना करके और मैं थोड़ा बाहर की साइड निकाल करके और यहाँ डाल देता हूँ, चलो ठीक है ना। ये हो गया लंब, जिसको अपन कैपिटल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इसमें इस भुजा से और सामने भुजा पर लंब डालेंगे तो ये कैपिटल एच इसको लिख देते हैं, और इसको भी कैपिटल एच लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या करेंगे अपने पास कि इसमें जो है ना इसके लिए तो पर्सन की कंडीशन देखी जाएगी कैसे निकालेंगे, लेकिन इन दो के अंदर हम शीर्ष लंब की लंबाई निकाल सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें तो क्या हुआ, देखो शीर्ष लंब, यहाँ देखो क्या दोनों भुजा साइड वाले जो है ना वो बराबर हैं, ठीक है, और ये तीसरी भुजा हो गई। तो उस स्थिति में ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ये भुजा हो गई, ये एक त्रिभुज के एक ज्योमेट्री के अंदर वो पढ़ते हैं, एक प्रतिबंध पढ़ते हैं कि त्रिभुज में अगर वो आपका रेखाखंड का विभाजन है उससे संबंधित एक थ्योरम है, और उसमें ये पढ़ते हैं कि किसी भी किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर, जैसे ये दो बिंदु हो गए थे, इन दो बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ जो होता है वो दोनों भुजाओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब संबंधी भाजक होता है, यानी लंबवत भी होता है और इसको संबंधी भाजक भी करता है। इसका मतलब ये और ये भाग बराबर भी होते हैं, ठीक है ना। तो वो कंडीशन अप्लाई करेंगे, इसकी हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ आएगी क्योंकि इसमें भी दोनों भुजाएं समान है, ठीक है। तो इसका अगर हम ये निकालें, हाइट निकालें यानी एच निकालें, तो एच का मान कितना आएगा, ठीक है। तो वो एच का मान कितना आएगा, देखो इसमें जो एच का मान आएगा ना वो आएगा, ये जो भाग है ना ये √4a² माइनस b² बटे 2, क्योंकि ये बीच में अगर जरूरत पड़े तो निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसको याद रख लेंगे, याद नहीं है तो फिर वैसे अगर निकाल भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जैसे ये समान भुजाओ, ये भुजाओगे, ये जो है ये लंबवत रेखाखंड जो है वो इसको बराबर 2 भागों में बांटेगा। जैसे ये b है तो ये इधर वाला कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, और पाइथागोरस में लगाएंगे और निकाल लेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस में लगा सकते हैं, तो उस पाइथागोरस प्रमेय को लगा करके हमने जो निकाला वो ये आया है, ठीक है। इसी प्रकार से इसके अंदर अगर निकालेंगे तो वो क्या जाएगा, देखो h बराबर, उस स्थिति में देख लो सीधी सी बात है कि a और b दोनों बराबर हो गए, तो a की जगह b कर दो, तो 3a² बटे 2, तो यह आ जाएगा √3/2a। ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है। समबाहु त्रिभुज की जितनी भी कंडीशन बने ना वो ज़्यादा याद रखनी है, क्योंकि पर्सन समबाहु त्रिभुज से ही ज़्यादा बनता है। समबाहु त्रिभुज की जितनी भी कंडीशन बने वो याद रखना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि समबाहु त्रिभुज में जो हमने ये जो निकाला ना शीर्ष लंब बोलते हैं इसको, ये शीर्ष लंब तीनों बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज में, जबकि इसमें समान नहीं होते। इसमें ये तो अलग आएगा और इसकी लंबाई अलग आएगी, ठीक है, और इसकी लंबाई अलग आएगी, तो ये समान नहीं होते। तो ये इसमें तो मतलब
केवल मैंने एक सूत्र बना दिए, यहाँ नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अगर ये दो भुजा समान है और इस सिर से इसके सामने भुजा पर लंब डालना है तो फिर ये तरीका मैंने बता दिया कि ये जो भुजा है ये लंब जो है इस भुजा को बराबर दो भागों में बांटेगा और पाइथागोरस में लगाएंगे, निकाल लेंगे। इसी प्रकार से इसके अंदर मैंने कोई सूत्र नहीं लिखा, क्योंकि सूत्र बनता ही नहीं, क्योंकि कंडीशन देखेंगे प्रश्न में क्या बन रहा है, उस कंडीशन के आधार पर बताया। या तो बस केवल मैंने लंब खींच के बताया आपको कि शीर्ष लंब कि कोई भी एक सिर से उसी सामने भुजा पर डाला गया लंब, इस सिर से इसी सामने भुजा पर डाला गया लंब, इस सिर से इसी भुजा के सामने भुजा पर डाला गया लंब, वो शीर्ष लंब है। तो इसमें शीर्ष लंब की लंबाई हमने निकाल ली, वही आई, ठीक है ना। इसमें शीर्ष लंब की लंबाई निकाली वो, ये सभी के लिए इसमें, क्योंकि संभव त्रिभुज में तीनों भुजा समान है तो इसकी शीर्ष लंबी है वो भी समान होंगे, तो ये अपने को ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो है वो शीर्ष लंबे, जैसे ये प्रश्न अलग से आते हैं कि समकोण त्रिभुज जो है ना, समकोण जहाँ पर बनता है उस बिंदु से और कर्ण के ऊपर लंब डाला गया है ये, ठीक है। तो ये लंब की लंबाई निकालनी हो तो ये इसका तरीका अपना अलग होगा, ठीक है। लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे वो अपने पास तरीका अलग होगा। और उसके लिए जो लंब की लंबाई निकालने हैं वो क्या होगा, देखो इसमें जो लंब की लंबाई यानी शीर्ष लंब जो होगा ना, वो शीर्ष लंब क्या होगा, ये शीर्ष लंब हो गया, ठीक है ना। ध्यान रखें कि समकोण जहां बना उस बिंदु से कर्ण के ऊपर लंब डाला गया है, ठीक है ना। इसमें तो ये लंब हो ही गया और इसमें ये लंब हो गया, तो एक ही बनेगा इसमें तो शीर्ष लंब, ठीक है ना। तो वैसे शीर्ष लंब की जो बात है ना वो इसके लिए और इसके लिए तो इन दो के लिए तो कोई याद मत रखो, ठीक है ना। चलो मैं मिटा देता हूँ इसको, नहीं कन्फ्यूज होगी बिना मतलब में। इसको तरीका ये मैंने बता दिया कि इस तरीके से निकालेगा और इसी तरीके से निकाला तो ये निकल के आया था, ठीक है ना। इसमें क्योंकि इसमें तो फिक्स है कि संभव त्रिभुज में शीर्ष लंब निकालें तो वही आएगा, ठीक है। और इसमें शीर्ष लंब निकालेंगे तो क्योंकि इसमें तो एक ही जगह शीर्ष लंब बनेगा, ये अगर यहाँ से शीर्ष लंब डालें तो ये तो पहले से लंब है, और यहाँ से इस पर लंब डालें तो ये पहले से लंब है, ठीक है। तो शीर्ष लंब के बनने की संभावना एक ही है, ठीक है। और इसमें जो शीर्ष लंब आएगा ना वो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, P इंटू बी और बटे H, यानी जो साइड जो आधार और ऊंचाई है उसको तो कर दो गुणा और जो हाइपोटेन्यूस उसका दे दो भाग, ठीक है, ये आएगा। अब देखो ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है, ये भी दोनों ही याद रखनी है, दोनों पर से प्रश्न बनते हैं, इस पर प्रश्न आता है, ठीक है। प्रश्न में स्पष्ट देगा कि कर्ण पर सामने की भुजा से लंब डाला गया है, उस लंब की लंबाई याद करो, ठीक है ना। तो उस लंब की लंबाई ये होगी, इनमें से कोई भी चार चीज़ होगी, इसमें तीनों तो भुजा हो गई और एक ही इसका शीर्ष लंब होगा, इसमें से कोई भी तीन देगा और एक पूछेगा। इसमें ये जो आपका शीर्ष लंब और इसकी जो भुजा उसमें संबंध हो गया, इसमें भी सीधा प्रश्न आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। फिर उसके बाद में एक और आता है, अब बनता है एक अंतःवर्त और एक बनता है बाह्यवर्त, ठीक है। अंतःवर्त क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा चलो यही बना देता हूँ, एक बार छोटा सा बना के दिखा देता हूँ, नीचे मैं जगह नहीं रोकूंगा। देखो ये त्रिभुज वगैरह ऐसा वर्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ आए वो अंतःवर्त होगा, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए अगर वर्त खींचा जाए तो वो जो वर्त होगा वो क्या होगा, अंतःवर्त होगा। और त्रिभुज के तीनों शीर्षों से अगर जो वर्त खींचा जाए वो होता है परिगत वर्त, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है वो तो गया अंतःवर्त, और तीनों शीर्षों से अगर गुजरा वो गया परिगत वर्त। और अंतःवर्त की त्रिज्या जो होती है वो अंत त्रिज्या कहलाएगी, और बाह्यवर्त की जो त्रिज्या होगी वो कहलाएगी परित्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। तो अब इसमें तीनों के लिए आपको ये याद रखना है, अगर विषमबाहु त्रिभुज हो तो उस समय अंतःत्रिज्या तो उस समय जो अंतःत्रिज्या होगी ना वो क्या होगी, अपनी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, उसको अपने ए से लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का परिमाप। और अगर बाह्य त्रिज्या निकालनी होगी इसकी बाह्य त्रिज्या, तो वो क्या होगी, बाह्य त्रिज्या बराबर आएगा कि तीनों भुजाओं का गुणा ABC और बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे, ठीक है। तीनों भुजा अगर दे रखी हैं तो उस स्थिति में अंतःत्रिज्या निकालनी है तो ये आएगा A बटे S, बाह्य त्रिज्या निकालनी है तो ABC बटे A। इसी प्रकार से अगर समद्वि बाहु त्रिभुज के अंदर पूछी जाए तो कैसे निकलेगी, तो तरीका इसमें भी यही है, ठीक है ना। A निकालना है तो A निकालने के लिए चाहे तो ये फॉर्मूला याद रखो, और चाहे इसमें सीधा A और B बन जाएगा, यानी तीनों भुजा तो होंगी इसमें, भाई दो भुजा दे देगा तो ये कहेगा कि दो भुजा समान है उसमें से एक ही है, तो इसका मतलब दूसरी भुजा वही है, ठीक है। प्रश्न करेंगे वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उस समय उसके लिए भी दोनों आपका विषमबाहु समबाहु दोनों के लिए ये चीज़ याद रख लो, ठीक है ना। और समबाहु के लिए जो है ना, समबाहु के लिए अंतःत्रिज्या अगर हम निकालेंगे अंतःत्रिज्या, ठीक है, तो देखो अंतःत्रिज्या क्या बनेगी, या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा, ये तो बनेगा, ठीक है भाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है,
ठीक है। और इसका परिमाप कितना, अर्ध परिमाप, एस का मतलब है अर्ध परिमाप, तो ए प्लस ए, तो देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ सूत्र बना रहा हूँ इसका, √3/4 a² और बटे में 3a/2। ये कैंसिल करने के बाद में देखो क्या बचता वो लिख देता हूँ सीधा, 2 दूनी 4, 2 नंबर और 4 नंबर कैंसिल होंगे, ए से ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा अपने पास एक, इसको सारा काटेंगे तो अपने पास ये बचेगा a/2√3 ये बचेगा, ठीक है। तो देखो मैं सीधा लिख देता हूँ, अंतर त्रिज्या जो है वो कितनी आएगी, a/2√3 और बाह्य त्रिज्या कितनी होगी, वो आ जाएगी a/√3, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में एक संबंध याद रखना है कि अंतर त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात कितना आएगा, अंतर त्रिज्या का अनुपात और बाह्य त्रिज्या का अनुपात निकालें तो वो 1:2 आएगा। अंतर त्रिज्या अंदर वाली छोटी आएगी और बाहर वाली बड़ी आएगी, तो अंतर त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, जैसे इसको R1 लिख दूँ और इसको मैं इसको अंतर त्रिज्या को मैं स्मॉल r लिख देता हूँ और इसको बाह्य त्रिज्या को मैं लिख देता हूँ कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिलेशन ये भी याद रखना है कि स्मॉल r और कैपिटल R का जो रिलेशन है वो कितना आएगा, 1/2 आएगा, 1:2, ठीक है। और इसके लिए जो है ना वो जो अंतर त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी, अंतर त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, अब देखो इसमें तो कोई भुजाओं का चिन्ह तो है नहीं, ये तो है नहीं इसमें, जो ए बी सी अपनी काम ले रहे थे वो तो है नहीं, ठीक है ना। तो इसमें जो अंतर त्रिज्या आएगी ना वो क्या आएगी, देखो अंतर त्रिज्या आएगी इसकी P+B-H, ठीक है, और बटे में 2, और इसका जो आएगा बाह्य त्रिज्या जो आएगी ना वो आएगी H/2 हाइपोटेनियस, H हाइपोटेनियस कर्ण का आधा जो है ना, बाह्य त्रिज्या अगर समकोण त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज दे रखा है और उसके कर्ण दे रखा है और कहे कि इसका जो परिगत वर्त आएगा उसकी त्रिज्या बताओ कितनी होगी, तो H/2 हो जाएगी, ठीक है। और अगर अंतर त्रिज्या निकालने तो इस तरीके से उसका लंब आधार दोनों को जोड़ेंगे, उसमें से जो कर्ण है उसको हटाएंगे, 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास अपना समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इन सभी के बारे में। अब देखो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो तो टिक कर देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा पर्सन पूछ जाते हैं। देखो ये चीज़ें जो है ये मैं बिल्कुल याद रखना अपने को, ठीक है। ये अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो इससे काम चल जाएगा, ठीक है। ये सीधे याद रखो क्योंकि समबाहु त्रिभुज वाले जितनी भी बातें वो सारी सीधी याद रखनी है अपने को, ये तो है ही तो महत्वपूर्ण, ठीक है। और एक ये 2 तो ऐसे हैं कि इनके तो पर्सन बढ़ेंगे एग्जाम में, ठीक है ना, इन दोनों के ही पर्सन ज़्यादा देखेगा, सबसे ज़्यादा पर्सन इन दोनों के आए हैं, ठीक है। इसके पर्सन बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि ये हीरो का सूत्र है, नहीं पूछता, ठीक है। ये संबंधी बाहु त्रिभुज के अंदर जो है ये चीज़ें भी बहुत कम है, ये सबसे ज़्यादा पर्सन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद ये करने के बाद हम और देखें क्वेश्चन, इसमें कुछ और भी हैं, इसी कुछ कंडीशन और भी हैं। तो देखो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं और उसके बाद में अपना आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, और जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्मूले भी अपने याद नहीं होंगे। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 10, चलो ये लिख दो, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तीनों भुजाएं ये दे रखी है। अब तो ज्ञात करो, मैं सारी चीज़ें एक साथ लिखता हूँ, ज्ञात करो। नंबर 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ज्ञात करना, नंबर 2 ज्ञात करना है इसकी अंतर त्रिज्या R, नंबर 3 इसकी परित्रिज्या कैपिटल R। ये चीज़ें तीनों ही चीज़ें अपने ज्ञात करनी है। एक तो ए ज्ञात करना क्या आएगा, एक इसका ये ज्ञात करना क्या आएगा, और एक इससे ज्ञात करनी क्या आएगा, ठीक है। तो देखो त्रिभुज की तीनों भुजा दे रखी हैं, तो त्रिभुज के तीनों भुजा अगर दे रखी हो तो उस समय निश्चित रूप से हीरो का सूत्र काम में आएगा। त्रिभुज की तीनों भुजा दे रखी हैं तो हीरो का सूत्र अपने को काम में लेना है, ठीक है ना। आधार और ऊंचाई वाला सूत्र तो केवल तभी काम में लेना है जब उसमें आधार और ऊंचाई की चर्चा हो, ठीक है। या फिर कोई चित्र बना के दे रखा है
उस डायग्राम में कहीं ना कहीं ऐसा अपने को क्लू मिल रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं आधार और ऊंचाई बन रही है, तो अपन वो सूत्र काम में लेंगे। और यहाँ तो तीनों भुजा सीधी दे रखी है, ठीक है ना, तो यहाँ तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा हीरो सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हीरो सूत्र में हम क्या लिखते हैं, एक तो एस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी 11 + 12 + 13 तीनों का योग करेंगे और उसका कर देंगे आधा। आप इसको निकालोगे ना तो ये कितना आएगा, 12 × 36, 36 में 2 का भाग दो तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो एस का मान कितना आ गया, 18 आ गया। अब देखो इसका क्षेत्रफल यानी ए निकालें तो एस √ऑफ एस × s - a, s - b और s - c रख दो सारे मान। s का मान है 18 और 18 - 11, 18 - 12 और 18 - 13 √18 गुणा 7, 11 में से 18 में 7 कम करो तो 11 कम करो 7 बचेंगे, और ये कितने बच गए, 6 बच गए, और ये कितने बच गए, 5 बच गए। ठीक है, अब देखो कितना आ जाएगा ये, √18 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 3 लिख सकते हैं क्या, 6 × 3 × 7 × 6 × 5 ही हो गया। अब इसमें कोई जोड़ा बन रहा है क्या, केवल एक जोड़ा बन रहा है, ये 6 और 6 का। ठीक है, तो अगर जोड़ा बने तो जोड़ा बना लिया करो, वर्गमूल निकालने के लिए या तो सीधा गुणा करो फिर वर्गमूल निकालो तो थोड़ा कठिन पड़ता है, तो सीधे इसमें जोड़े बना लिया करो। तो देखो 6 × 6 एक जोड़ा बन रहा है तो 1 बार आ जाएगा, बाकी जोड़े बन नहीं रहे हैं, 3 अकेला रह गया, 7 अकेला रह गया और 5 अकेला रह गया। इनको गुणा करो, 7 × 5 35, 35 से 105 तो √105 यानी 6√105 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, परिमाप अगर पूछता तो तीनों भुजाओं का योग निकाल लेते हैं। अब क्या पूछ रहा है अपने को, अंत त्रिज्या यानी आर पूछ रहा क्या आएगा, तो आर क्या है, अभी मैंने सूत्र लिखवाया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना ऊपर तो, और नीचे क्या लिखना, उसका परिमाप लिखना है, यानी एस A/S त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ नीचे क्या लिखना है, परिमाप लिखना है इसका। ठीक है, तो उस स्थिति में देखो क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो हमने निकाल लिया, 6√105 निकाल लिया, और बटे में परिमाप कितना है, परिमाप ये तो 18 जो, ये तो अर्ध परिमाप है, इसको 2 से गुणा कर दोगे तो पूरा परिमाप हो जाएगा, यानी 36 से आ जाएगा, 6 × 6 और 6 × 36 यानी कि √105 बटे 6 आ गया अपने पास, कौन आर आ गया, ये कौन यानी वर्त की अंत त्रिज्या आ गई। देखो ये त्रिभुज इस प्रकार से बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है, तो ये वर्त की बात कर रहा है, इस वर्त की त्रिज्या पूछ रहे हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल तो निकालें, त्रिभुज का अगर इस अंतःवर्त जो है, इस अंतःवर्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिज्या आ गई तो अंतःवर्त का क्षेत्रफल निकालना तो आसान होगा, πr²। ठीक है, अब देखो आगे पूछ रहा है इसकी परित्रिज्या, परित्रिज्या कौन सी होगी, यानी जो ऐसा वर्त जो तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा उसको परिगत वर्त बोलते हैं, और उसकी जो त्रिज्या होगी ना वो होगी परिवर्त परित्रिज्या। देखो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है वो तो होगा अंतःवर्त, और उसकी त्रिज्या अंत त्रिज्या। त्रिभुज की तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा वो होगा परिवर्त, और उसकी त्रिज्या जो होगी वो होगी परित्रिज्या। ठीक है, तो परित्रिज्या को अपन कैपिटल आर से लिख रहे हैं, कैपिटल आर क्या था, ABC/A। ABC देखो कितना है, A कितना है 11, B कितना है 12 और C कितना है 13, और बट्टे में A कितना आया था, ये हमने निकाला 6√105, 6 दूनी 12 और बाकी कुछ कट नहीं रहा है तो कर लो इनको गुणा, 26 एकम 26, 13 दूनी 26, 26 को 11 से गुणा, 26 एकम 26, 26 2 28, 286 बटे √105 सेंटीमीटर। ये आ गया किसका, इसका परित्रिज्या भी आ गई, ये परित्रिज्या आ गई, ये अंतत्रिज्या आ गई, और ये इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर यही प्रश्न और इस प्रकार से न दे करके और एक दूसरे तरीके से पूछता तो देखो कितना आसानी से निकलता है, क्योंकि हर बार तीनों भुजा दे रखी है, इसका मतलब ये है कि समबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज जरूरी नहीं है। फिर एक बार थोड़ा सा दिमाग जो समकोण त्रिभुज की तरफ जरूर घुमा के देखा करो, क्योंकि समकोण त्रिभुज की अगर कंडीशन अप्लाई हो जाती ना तो फिर क्वेश्चन बड़ा आसान बनता है। तो देखो ये तो 11 12 13 तो जो है ना ये तो समकोण त्रिभुज की भुजा बन ही नहीं सकती। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज की भुजा कौन कौन सी बन सकती है मैं बताता हूँ आपको। देखो कुछ हमें याद रख लेना चाहिए समकोण त्रिभुज के लिए, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ना वो कौन कौन सी हो सकती हैं, भुजाएं कुछ याद रख लेनी है। ठीक है ना, मोस्टली ज़्यादातर यही अपने काम में आते हैं, घूम फिर के ये काम में आएंगे सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, तो वो कौन कौन से देखो, सबसे पहला तो ये कि 3 4 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 5 का स्क्वायर 25। पाइथागोरस प्रमेय जो अब इसमें अपने मैंने सेटिस्फाई पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, ये इसको ये कहते हैं कि ये आपका पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं इसको, पाइथागोरस त्रिक।
ठीक है ना। जो पाइथागोरस प्रमेय की अनुपालना करे वो पाइथागोरस तरीका होता है, यानी वो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा होती हैं, ठीक है ना, हो सकती नहीं, होती हैं, त्रिभुज की तीन भुजा होती हैं। अब देखो इसके सारे गुणांक 2 से गुणा करें तो 6, 8, 10, अगर 3 से गुणा करें तो 9, 16, 15, 12, 9, 12, 15, ठीक है। अगर 4 से गुणा करें तो 12, 16 और 20। ये सभी जो है ना, ये सारी जो भुजा है वो सारी किसको समकोण त्रिभुज की भुजा होंगी, ठीक है। तो 3, 4, 5 याद रह जाएंगी, फिर इसकी गुणा 2 से करेंगे तो 6, 8, 10, ठीक है, 9, 12, 15, 12, 16, 20, क्योंकि 3 से 4 से गुणा करते ये आ गई, 5 से करें तो और आ जाएंगे, 6 से करें तो और आ जाएंगे, ठीक है। फिर एक और याद रखनी है, वो क्या है, 7, 24 और 25, 7, 24 और 25, एक ये याद रखना है, 7, 24 और 25, 7, 24, 25, क्योंकि इन दोनों के वर्गों का जो योग है वो तीसरे के वर्ग के बराबर आएगा। तो ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजा होती है, ठीक है। 3 तो ये याद रखनी है, और एक ये हो गई, और फिर एक और है, देखो वो अपनी 12, 5, 12, 13, एक और लिख लो, 5, 12 और 13, 5 का वर्ग 125, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, तो 25 और 144 169 और 13 का वर्ग 169 होता है, ठीक है। और एक और भी रख लेते हैं, वो कौन सा, 12, 15 और 17, ठीक है, 12, 15 और 17, 12 का वर्ग 144 और 15 का वर्ग 225, 144 और 225 को जोड़ोगे तो 144 और 225, 9, 6, 369, 369 नहीं आएगा भैया, कौन सा है, देखो 8, 15, 17 है, सॉरी 12, 15, 17 नहीं, 8, 15, 17, 8, 15, 17, 8 का वर्ग 64, 15 का 225 और इनको जोड़ोगे ना तो ये 17 का वर्ग आ जाएगा, उसके बराबर आएगा। तो 8, 15 और 17, 64 और 15 का वर्ग 225, 9, 8, 289, 289 का वर्ग निकालोगे तो 17 के बराबर आएगा, ठीक है। तो 3, 4, 5 इसके सारे गुणांक, 5, 12, 13, 7, 24, 25 और 8, 15, 17, इतने तो याद रख लेना, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ कि अगर ये भुजा, तीनों भुजा क्या होती, तीनों भुजा और 8, 15 और 17 होती, तो उस स्थिति में ये सारी चीज़ें पूछता तो हम क्या करते, ठीक है, 8, 15 और 17 होती। अब देखो तरीका तो ये है, इससे कर लाओगे आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब ये चीज़ें, क्योंकि हमें तो ये देखना है कि प्रश्न जल्दी कैसे हो, जितना जल्दी हो वही तो करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में क्या करना, देखो कि हमें ये दिमाग में है कि भाई एक समकोण त्रिभुज की भुजा है। अब समकोण त्रिभुज वाली कंडीशन लगा दो, क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो कर्ण तो ये है, तो आधार इसका ये होगा, ये उसकी ऊंचाई होगी, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो कितना आ जाएगा, सीधा 60 आ जाएगा, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है, त्रिज्या निकालनी है, मतलब अंतर त्रिज्या निकालनी है। तो अंतर त्रिज्या के लिए क्या बताया था, अंतर त्रिज्या के लिए बताया था आपको, अंतर त्रिज्या के लिए हमने लिखा था कि भाई P प्लस बी माइनस h/2, P प्लस बी माइनस h/2, तो 15 और 8 23, 23 में 70 घटाए तो 5, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लिखनी थी कि इसकी परित्रिज्या तो 17/2, यानी h/2 होती है परित्रिज्या। तो उस समय हमने कलम ही नहीं चलाई, ठीक है ना, पेन नहीं चलाया। अगर तीनों भुजा अगर समकोण त्रिभुज की अगर त्रिक बन जाए तो फिर हमें कुछ भी पूछे, उसका एरिया पूछे, उसकी अंतर त्रिज्या पूछे, उसकी परित्रिज्या पूछे, हम फटाक से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर तीनों भुजा मिलती हैं और प्रश्न में अगर इस प्रकार की बात पूछी जाती है तो निश्चित रूप से एक बार देखें, उसमें ज़्यादा चांसेस रहेंगे वो समकोण त्रिभुज मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न सोल्व होगा, ये चीज़ें नहीं है, परख ही होती है कि पकड़ कितनी गए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया। अब देखो आगे और बढ़ते हैं, अब चलते हैं इनके कॉमन प्रश्नों में चलते हैं। देखो क्वेश्चन दे दिया कोई कि एक समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है ना वो दे रखी है अपने, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा 4√3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करो। क्वेश्चन दे दिया समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा अपने को ज्ञात करनी क्या आएगी, भुजा पूछ ले, इसका परिमाप पूछ ले। ठीक है, तो भुजा निकालते हैं, देखो क्या आएगी। अपने को पता है कि भी क्षेत्रफल जो होता है ना एरिया, वो क्या होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। एरिया दे रखा अपने को 4√3 और √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये देखो नीचे वो तो ऊपर आएगा, जो ऊपर वो नीचे आएगा, यानी कहने का मतलब जो भाग में वो गुणा में जाएगा, गुणा में भाग में जाएगा, कई बार बता चुका हूँ ये बात में। तो 4 इस साइड गुणा में जाएगा, तो 4 × 16 और √3, और ये जो गुणा में था ये भाग में आएगा, √3 और बराबर ए स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 16 और ए बराबर हो गया 4। ठीक है, तो भुजा कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इसमें अगर ये पूछ ले कि इसका परिमाप बताओ कितना होगा, तो परिमाप तो कितना हो जाएगा, अगर परिमाप पूछे तो परिमाप हो गया 3 गुणा भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो 3 ही हो जाएगा, तो 4 × 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और अगर इसका शीर्षलंब पूछ ले तो शीर्षलंब पूछे तो उसमें क्या आएगा, यानी शीर्षलंब पूछे तो शीर्षलंब तो हमने निकाला था कि h बराबर √3/2 a। अगर शीर्षलंब पूछे तो हम सीधा क्या लिख देंगे, √3/2 और a का मान कितना है 4, तो 2√3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपन साथ साथ कर लेंगे, तो ये सूत्र ज़्यादा याद हो जाएंगे। ठीक है, और देखो अगर क्वेश्चन अपने को एक ये देखा है, युगस, हाँ देखो, एक समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 इकाई है। यदि असमान भुजा की लंबाई 2 इकाई है तो बराबर भुजाओं की लंबाई क्या करो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी असमान भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो समान भुजाओं को ज्ञात करो। समान भुजाओं को ज्ञात करो, समान भुजा जो उनको ज्ञात करनी है, तो समान भुजा दोनों बराबर आएंगे, तो अपने पता है। अब देखो क्या है कि समबाहु त्रिभुज जो था उसमें हमने क्या देखा था, समद्वि बाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने सूत्र हमने क्या पढ़ा था कि a बराबर b/4 √4a² - b²। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लेकिन इस फॉर्मूले में अपने को ये भी ध्यान होना चाहिए कि a क्या चीज़ है, b क्या चीज़ है। तो a जो थे ना वो सूत्र में है, देखो हमने फॉर्मूला बनाया था उस समय, देखो समबाहु त्रिभुज की समद्वि बाहु त्रिभुज की 2 भुजा बराबर ली थी, a और इसको हमने b लिखा था, मतलब समान भुजाओं तो क्या है a है। ठीक है, तो समान भुजाओं तो a है, तो यहाँ b का मान तो कितना हो गया, यानी एक असमान भुजा दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो b का मान तो हो गया 2 और a का मान अपने निकालना है, और a यानी एरिया कैपिटल ए जो है ना वो एरिया से लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो दे रखा अपने को 4 रख दो सारे मान। b का मान कितना है 2/4 √4a² और -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 2 2 × 2 2 दूनी 4, ये 2 इस साइड आएगा ना तो ये गुणा हो जाएगा, तो 8 बराबर कितना होगा √4a² - 4। ठीक है, दो इस साइड से रूट हटाएंगे ना तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो 8 का वर्ग 64 और इसका वर्ग करोगे तो ये रूट हट जाएगा, तो 4a² - 4। ठीक है, अब 4 को इस साइड ले आओ, तो 64 + 4 बराबर 4a², तो ये कितना हुआ 68 बराबर 4a² और a² का मान निकालेंगे तो ये 4 का भाग लग जाएगा, तो 17 चौके 68, तो a बराबर कितना आ जाएगा √17। तो एक भुजा a हुआ √17 आएगी, दूसरी भुजा भी कितनी आएगी √17 आएगी, क्योंकि दोनों भुजा समान है तो √17 आएगी। ठीक है, और बाकी अगर इसमें और कुछ पूछे तो और निकाल सकते हैं। इसका परिमाप पूछे तो परिमाप कितना हो जाएगा कि 4 + 2 + √17 + √17 हो जाएगा, तीनों भुजाओं जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये था अपना जब समद्वि बाहु त्रिभुज में और 2 भुजा मतलब असमान भुजा दे रखे उसमें समान भुजा ज्ञात करना। अब इसमें से वो हो सकता है कि समान भुजा देता असमान भुजा पूछ लेता, तो कुछ भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो आगे, एक 32 सेंटीमीटर भुजा परिमाप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर है तथा शेष बची दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है। देखो क्या प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा अपने को कि
एक त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप दे रखा अपने को 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा इसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर है और शेष दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर है, अंतर 5 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, क्षेत्रफल ज्ञात करना कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, तो परिमाप का मतलब ये है कि एस बराबर दे रखा आपको परिमाप क्या था, तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी बराबर 32, तीनों भुजाओं का योग दे रखा 32। इसमें कह रहा है कि एक भुजा तो 11 है, कोई से भी रख लो, a प्लस बी प्लस सी को मान लेते हैं 11 बराबर 32, 11 उस साइड जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, और 32 में से 11 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या 21 हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 21 समीकरण बन गया 1, ठीक है। साथ में कह रहा है कि दोनों भुजाओं का अंतर, तो a माइनस बी ले लेते हैं, चाहे a माइनस बी लो चाहे b माइनस ए लो, जो जिसमें से घटा रहे हैं बड़ी भुजा है, तो a बड़ी भुजा हो जाएगी, छोटी भुजा हो जाएगी, ठीक है। तो a माइनस बी दोनों का अंतर दे रखा, वो कितना दे रखा है, दो भुजाओं का अंतर दे रखा 5, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 की सहायता से अपन और क्या निकालेंगे, a और b का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो गया 26, तो यहाँ a बराबर कितना आ गया 13, 2 का भाग लग जाएगा। और अगर a का मान इसमें रखोगे, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, कौन से में रख लो, इसलिए b का मान कितना आ जाएगा, अगर a बराबर 13 यहाँ रखोगे, आगे जाएगा तो 21 में से घटेगा, तो 13 21 में से घटेगा तो 8 बच गया, तो b बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया, a बराबर 13 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज की तीनों भुजा मिल गई आपको, a भी मिल गई, b भी मिल गई, c अपने को 11 दे रखी है। अब इसमें वो पाइथागोरस त्रिक वाला तो कुछ लग नहीं रहा, ठीक है ना, पाइथागोरस त्रिक जो वो तो नहीं है कि भाई 8 11 और 13 की बात करें, 8 11 और 13 की बात करें तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो फिर क्या करें, तो देखो अगर 8 15 17 होता ना तो अपना काम बन जाता, 8 15 और 17 होता तो अपना पाइथागोरस त्रिक बनता, अपन बाकी का जो है क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान होता, ठीक है ना। उस समय तो क्या करते, अगर ये 8 15 और 17 बन जाता ना तो बड़ा आसान होता, क्योंकि ये आधार ऊंचाई ये बनती, ये समकोण त्रिभुज बनता और ये इसका कर्ण बनता और ये इसकी आधार ऊंचाई होती, सीधा क्षेत्रफल निकाल लेते, कुछ नहीं लिखना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ तीनों भुजा अलग अलग है और पाइथागोरस त्रिक भी नहीं बन रहा है, तो फिर क्या करें, तो फिर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो का सूत्र काम में लो, तो a बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, रखो s का मान कितना है, अब s का मान देखो परिमाप 32 है, तो अर्ध परिमाप s अर्ध परिमाप तो था, तो 2 का भाग दें तो कितना आ जाएगा 16, तो रूट ऑफ 16 तो ये हो गया, 16 माइनस 11 है, 16 माइनस a का मान 13 है क्या, चलो रख दो 13, और माइनस 8 और 16 माइनस 13, ठीक है 11। अच्छा ये जो फॉर्मूला ना ये बस एक बार याद रखने के लिए है, फिर जब प्रश्न करें तो इसमें से कुछ नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना है, ठीक है ना, और ये लाइन भी नहीं लिखनी है, सीधी लाइन ही लिखनी है आपको, सीधा मान रखें, सीधा दिमाग में चलेगा कि 16 और 13, 16 में से 13 हटाए तो 3 बच गया और ये 4 बच गया और ये बच गया 5, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इनका नहीं निकलेगा, तो 4 तो ये हो गए और इसका तो 4, 16 का तो 4 हो गया और रूट 2, इसका 4 का हो जाएगा 2 और इनका निकलेने का तो 5 ये 15 और ये आ गया 8 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास एक त्रिभुज का परिमाप दे रखा था, उसकी एक भुजा दे रखी, दो भुजाओं का अंतर दे रखा था, निकाल लिया, ठीक है, आसान सा प्रश्न था। अब देखो आगे और देखते हैं, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो ये तो आराम से हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फिर देखो किसी समकोण, अब देखो समकोण त्रिभुज की बात है भाई, ये समकोण त्रिभुज की, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है,